आज हम लोग सीखने क्या कोशिश करेंगे गुणनखंड कि गुणनखंड को हम कैसे बनाते हैं। जैसे ही बच्चा 8th क्लास में आता है और 9th क्लास में भी आता है तो उनको गुणनखंड बनाने में बहुत ही दिक्कत होती है। वो जल्द समझ ही नहीं पाते हैं कि गुणनखंड कैसे बनता है, वो कहाँ गलती करते हैं, वो चीजें बहुत सारी चीजें हैं। तो आज हम वही सीखने का प्रयत्न करेंगे गुणनखंड हम लोग कैसे बनाते हैं। पहले हम लोग गुणनखंड सीखते हैं आज कैसे गुणनखंड को बनाया जाता है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कि 6x² + 8 + 2 यहाँ पे है। हमको इस जो भाग है सबसे मेन काम ये रहता है ना, मेन काम ये रहता है गुणनखंड का कि जो हमारा 8 है 8 को ही तोड़ना है। तोड़ना तो है लेकिन उसमें नियम है कि उसको कैसे तोड़ना है और किस प्रकार तोड़ना है। पहला नंबर कि हम एक फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई हम करते हैं ना तो हमें मिलता है 12। ठीक है, हमें मिलता है 12। 6 में हम 2 से गुना करते हैं तो हमको मिलता है 12। अब हम 12 को इस प्रकार तोड़ेंगे, इस प्रकार हम तोड़ेंगे कि हम 8 को भी मल्टीप्लाई के बराबर है। जिससे कि हम तोड़ते हैं 12 को हम तोड़ेंगे तो कैसे लिख सकते हैं। सिंपल अब देखेंगे कि 12 यहाँ पे है तो 12 कैसे लिख रहे हैं, 6 दूनी का 12। हम मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं 6 दूनी का 12, सिंपल है। लेकिन हमको इस वर्ड जो है मिला ना हमारा, इसको हमको यहाँ पे 8 लाना है। अब हम इसमें ये कोशिश करेंगे जानने का कि हम 6 और 2 के बीच में 6 और 2 के बीच में ऐसी कौन सा चीज डालें कि हम 8 प्राप्त होगा। तो सिंपल है कि इसमें हम प्लस डालेंगे तो हमारा 8 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए अगर हम 6 और 2 को जोड़ते हैं तो 8 मिल ही जाता है और 6 और 2 को गुना करते हैं तो 12 मिल ही जाता है। ठीक है, तो हमको इस रूप में तोड़ना है कि वो संख्या जब हम मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों संख्या के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2 संख्या को एक भाग में बांट देंगे और 2 संख्या को एक भाग में बांट देंगे। हम यहाँ पे कॉमन लेंगे। कॉमन ऐसे संख्या के लिए जाता है कि दोनों संख्या में होना चाहिए या दोनों संख्या को भाग देने पे काट सके। ठीक है, तो हमारे पास जो है 6 और 6 दोनों में है तो 6 बाहर ले लेंगे। x और x दोनों में है तो x को बाहर ले लेंगे। हमारा क्या बचेगा, 6 से 6 बाहर हो गया, 2x में से x बाहर हो गया, हमारा एक बचे यहाँ पे ओनली एक x बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि जो संख्या हम यहाँ है वही संख्या हम कॉमन ले लिए, यानी कि इसको सेम संख्या है तो एक बार में ये कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पे चलिए प्लस के रूप में देखते हैं, प्लस का प्लस हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ पे संख्या 2 है, यहाँ भी संख्या 2 है तो 2 तो हमारा दिख रहा है कि कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 2 ले लिए। क्या हम x को ले सकते हैं, क्या हम x को कॉमन ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि x एक ही संख्या के पास है दूसरा संख्या के पास नहीं है, इसीलिए हम x को कॉमन नहीं लेंगे। यहाँ पर सिर्फ 2 को कॉमन लेंगे तो बच जाएगा हमारा x, इधर बच जाएगा हमारा 1। अगर आप गुणनखंड में देखते हैं कि आपको कॉमन लेने के बाद इस कोष्ठ में दोनों संख्या आपके समान है तो आप सही फैक्टर कर रहे हैं, आपकी जो कैलकुलेशन है वो सही दिशा की ओर जा रही है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे एक फंडा है कि 2 को संख्या एक जैसी है तो उसको एक ही लिखना है हमको। ठीक है, और यहाँ पे देख क्या है कि जो x निकाले हैं दोनों जो कॉमन निकाले हैं ना उसको एक साथ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको दोनों को एक साथ लिख देंगे, ये हमारे फैक्टर हो गया। ये यहां तक कि क्या होता है कि 8th क्लास तक यहां तक ही बच्चों को ज्यादातर पढ़ाया जाता है, बस फैक्टर करके यहाँ तोड़ दिया जाता है। जैसे हम 9th में जाते हैं तो हमें वैल्यू निकालना पड़ता है, वहां पे वैल्यू निकालेंगे कि x का वैल्यू होगा क्या। तो देखिए यहाँ पे कीजिए x + 1 बराबर 0, 6x + 2 बराबर 0। अब यहाँ पे देखते हैं कि x का जो होगा प्लस है तो इधर हो जाएगा माइनस में, और x यहाँ पे है, x यहाँ पे है तो माइनस में तो 2 होगा लेकिन 6 क्या आ जाएगा डिवाइड में, हम कटा देंगे 1/3 माइनस में आ जाएगा। यानी कि हम देख सकते हैं x बराबर -1 और -1/3, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसे वीडियो को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं